तेजस्वी यादव सुप्रीम कोर्ट में खड़े होते हैं और सुप्रीम कोर्ट में तेजस्वी यादव सीधा सीधा माफी मांगते हैं अपने बयान के लिए। और जो बयान तेजस्वी यादव ने दिया था वो बयान आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि इस बयान पर तो तेजस्वी यादव को माफी मांगना ही चाहिए था। तेजस्वी यादव ने मार्च 2023 में एक बयान दिया था और मीडिया के सामने तेजस्वी यादव ने कहा था कि वर्तमान की परिस्थिति में सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं और उनको बहुत आसानी से माफ भी कर दिया जाएगा। तेजस्वी यादव के इस बयान पर गुजरात के रहने वाले एक मेहता जी उन पर मानहानि का केस करते हैं और कहते हैं कोर्ट से कि तेजस्वी यादव के इस बयान से गुजरात के सभी लोगों को दुख पहुंचा है और उन्होंने उन पर मानहानि का केस ठोक दिया। और उसके बाद तेजस्वी यादव एकदम चौड़े होते हुए आते हैं और कहते हैं कि हमको राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। तेजस्वी यादव ये भी कहते हैं कि हम अपने बयान पर कायम हैं और उस वक्त ये केस शुरू ही हुआ था। मतलब गुजरात के रहने वाले मेहता जी ने ताजा ही केस किया था। तेजस्वी यादव ये बात मानने को और स्वीकार करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि उन्होंने कुछ भी गलत कहा है। वो सीधा सीधा ये कह रहे थे कि वो जो कहे हैं वो उस पर कायम है और जो उन्होंने कहा है उसका दुख उनको नहीं है। लेकिन कहा जाता है हर शेर का भी दिन आता है और हर आदमी का भी दिन आता है। उसी आदमी का दिन आ गया और शेर वाला बात हमने क्यों कहा ये भी बताएंगे। पहले आदमी के बात का उदाहरण समझ लीजिए। आदमी की बात यह है कि जिस मेहता जी को तेजस्वी यादव बिल्कुल भाव नहीं दे रहे थे उसी मेहता जी के केस के कारण तेजस्वी यादव सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर हलफनामा दायर करते हैं और उसमें अपने इस बयान के लिए माफी मांगते हैं। और अब शेर वाला बात समझ लीजिए। लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि तेजस्वी यादव बड़ा छाती चौड़ा करके कहते हैं कि हम शेर के बेटा हैं। खुद सुशील कुमार मोदी ने इस बात को लिखा है ट्विटर पर और लिखा है कि तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि हम शेर का बेटा हैं। तो शेर का बेटा आखिर सुप्रीम कोर्ट में माफी क्यों मांग रहा था? अब इसको लेकर खूब तेजस्वी यादव का मजाक बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव शेर के बेटा है लेकिन शेर के बेटा डर गए। क्यों डर गए? इसीलिए डर गए क्योंकि जैसे राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई थी, सजा उनको सुना दी गई थी, वैसे ही इनकी भी विधायकी चली जाती। अगर इनको भी सजा सुना दी जाती तो ये भी विधायक नहीं रह पाते और ये हाथ मलते रह जाते। ना नेता प्रतिपक्ष रह पाते, ना विधायक रह पाते और ना ही ठीक से अपनी पार्टी को चला पाते। मिला जुलाकर सुप्रीम कोर्ट में जब से ये खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट में तेजस्वी ने हलफनामा दायर करके गुजराती ही सिर्फ ठग हो सकते हैं इस बयान को लेकर माफी मांगी है, तब से लेकर अब तक खूब सोशल मीडिया पर बयानबाजी का दौर जारी है। लोग बाग लिख रहे हैं कि बड़े बड़े राजनीतिक घराने के आदमियों को बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो बयान वो दे रहे हैं वो किसी और को दुख पहुंचा सकता है, किसी और को उससे कष्ट हो सकता है। और तेजस्वी यादव के बड़बोलेपन का जिक्र अब सुशील मोदी लगातार कर रहे हैं। ट्वीट करके सुशील मोदी लिख रहे हैं कि उनको बोलना नहीं चाहिए था और जब बोल दिए तो जब वो कहते हैं कि हम शेर के बेटा हैं तो उनको माफी तो बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए था और माफी जब वो मांग लिए तो अब वो सजा से बच जाएंगे। मिला जुलाकर तेजस्वी यादव माफी मांग चुके हैं, जग हसाई भी हो गई है और लोग बाग कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर इतना हिम्मत था तो आप बोलने के बाद उस बात पर टिके रहते, कोर्ट कुछ भी कहती आप माफी नहीं मांगते और तब आपको समझ में आता कि आपने क्या गलत किया है और क्या आपको इसकी सजा मिलनी चाहिए। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा हम आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।